लॉ प्रेजो, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है हमारा। तो प्रेजेंट टेंस हम आराम से बना लेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। बेसिकली प्रेजेंट टेंस के ऊपर ही सारा टेंसेस इनबिल्ट रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, ER एंडिंग, IR एंडिंग और RE एंडिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा टेंसेस है प्रेजेंट टेंस, उसके 3 पार्ट्स हैं हमारे, ER, IR और RE। इसको भी आप पार्ट्स में डिग्रेड करोगे तो हो जाएगा ये GER, CER और YER। यहां पे आप करोगे तो इसमें आ जाएगा TIR और RIR, और इसमें हो जाएगा RE का RE सिंपल एंडिंग है, ठीक है। ये टेबल यदि आपको अच्छे तरह से लर्न हो तो आप अपने वर्ब का 80% वर्ब बना सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जानेंगे कि इसको कैसे बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो हम टेबल तैयार करते हैं और हम चलते हैं सेकेंड स्टेप में, और यहां देखते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, ज, त्यू, इल, एल, नू, वू, इल एंड एल, ओके। सबसे पहले मैंने बताया था ER एंडिंग, GER एंडिंग, CER एंडिंग, YR एंडिंग, IR एंडिंग, TIR एंडिंग, RIR एंडिंग और RE एंडिंग, ओके। यहां से आप इसको ऐसे कर लो, और ये टेबल कैसे बनाते हैं वो एक बार देखें। टेबल लर्न करने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप आराम से ट्रिक्स में इसको बना सकते हो, ठीक है। देखो कैसे बनेगा ये आराम से। ऐसे हम इतने सारे टेबल बन जाते हैं ना कि टेबल ही लर्न नहीं हो पाता, तो इसलिए टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से आप टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ER में आप ER को कट कर दो, ठीक है। इसके बाद आप GR में भी ER को कट कर दो, CR में भी ER को कट कर दो, YR में 3 कटेंगे, इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें भी 2, सारे में 2 है। YR और TIR में आपको कट करना है कितने, 3, ठीक है। और एंडिंग क्या लगाना, देखो आप आराम से, सिर्फ हम ER का पैटर्न आपको बताते हैं जो बिना लर्न करके आप लिख सकते हो, जैसे E, ES, E, ONS, EZ और ENT। यहां पे हो जाएगा आपका E, ES, E, यहां पे हो जाएगा EONS, EZ और ENT, बाकी सारे सेम रहेंगे, ठीक है। इसमें भी आप आ जाओ, E, ES, E, सेडिला ONS, EZ और ENT। यहां हो जाएगा IE, IES, IE, YONS, YEZ और IENT, ओके। यहां हो जाएगा IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ और ISS, ENT, ओके। और यहां हो जाएगा S, S, T, TONS, TEZ और TENT। और यहां हो जाएगा E, ES, E, ONS, EZ और ENT। यहां हो जाएगा S, S, नथिंग, ONS, EZ और ENT। ये हो गया हमारा टेबल तैयार, ठीक है। तो अब जब हमारा टेबल तैयार हो गया है तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। देखो ये टेबल से आप 80% वर्ब को अपना बना सकते हो और बहुत आराम से बना सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रेजेंट टेंस में। मैं आपको 20 वर्ब्स एक्सेप्शन बताऊंगा, और उस एक्सेप्शन में नहीं आया तो आप यही टेबल लगा देना, आपके लेवल के लिए भी बहुत परफेक्ट है, ठीक है। चले आगे, देखो अब हम चलते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि वो 20 वर्ब कौन कौन सा है, ठीक है। मैं कॉन्जुगेशन करते जा रहा हूं, मीनिंग भी बताते जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो पहला है आपका एत्र, एत्र, अवर,
आलेर, वेनीर, पहले 4 वर्ब ले लेते हैं, ठीक है। ये जो 4 वर्ब है आपका मीनिंग भी आप सीखते जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। एत्र मीन्स होता है टू बी, और टू बी क्या होता है, इज एम आर, या आवर मीन्स होता है टू हैव, ओके, और टू हैज, और इसका मतलब होता है टू गो, और इसका मतलब होता है टू कम, ओके। और यहां पे हमारा है इस स्लाइड से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लगाइए, ठीक है। अब यहां पे सब्जेक्ट देखिए, आप लिख लो ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल एंड एल। यहां पे हम चलेंगे ज के साथ, जस्वी, इसका मतलब हो गया आई एम, ओके। त्यू ए, इलल ए, नू सॉम, नू सॉम, वू जैप, इल एल सॉम, ओके। अब वर्ब में आओगे, जे, च्युआ, इलेला, नू जाबो, वू जाबे, इल एल जो। आप लोग कॉपी में लिखते भी जाना, लिखते रहोगे तो याद रहेगा, ठीक है। यहां पे आले, जो वे, च्युवा, इल्वा एल्वा, नू जालो, वू जाले, इल एल बो, ओके। जो बिया, च्यू बिया, इल एल बिया, नू वेनो, वू वेने, इल एल बियाने, ओके। देयर आर 4 वर्ब्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप चाहो तो इसको जस्वी, च्यूवे, इलेले, नू सोम, वू जै, तिलसो, एल्सो, जे, च्युआ, इलेला, नू जाबो, वू जाबे, इल्जो, एल्जो, जवे, च्युवा, इल्वा, एल्वा, नू जालो, वू जाले, इल्वो, एल्वो, जविया, च्यूविया, इलेलविया, नू वेनो, वू वेने, इलेल बियाने। आप आराम से इलेल बिया भी पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अब आते हैं हम, इसका 4 वर्ब हमारा हो गया, 4 वर्ब और है, देखो आप 4 वर्ब क्या है। इसके बाद आता हम दीर, फैख, लीर और एक्रीर। दीर मीन्स टू से, ओके, फैर मीन्स टू डू, टू मेक, लीर मीन्स टू रीड एंड एक्रीर मीन्स टू राइट, ओके। लिख दीर, मैं लिख देता हूं आपको, टू से, to do or to make, to read and to write, ओके। आप यहां पे सब्जेक्ट लिख लो, लाइक ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल एल, लाइक ज दी, च्यू दी, इलेल दी, नू दीजो, वू दीते, इलेल दीजो, ज फे, च्यू फे, इलेल फे, नू फेजो, वू फेते, इलेल फोम, जॉली, च्यूली, इलेलित, नू लीजो, वू लीजे, इलेलिजो, जैक्री, च्यू एक्री, इलेल एक्रीत, नू एक्रीवो, वू जैक्रीवे, इलेल जैक्रीवो। ये आपका कॉन्जुगेशन है। टोटल हो गया अभी तक 8, ठीक है। लिखते जाना, आप लोग सुनते भी जाओगे लिखते भी जाओगे, इसलिए मैं वीडियो भी बना देता हूं ताकि आप बाद में भी उसको देखना, आराम से उसे कवर अप करना, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पे आपका हो जाएगा
जौदी त्यूदी इलल दी नू दीजो वू दीते इलल दीदो दीजो जौफे च्यूफे इल्फेत इल्फेत नू फेजो वू फेते इलल फो जली त्यूली इलली नू लीजो वू लीजे इलल लीजो जैक्री तिवक्री इलल एक्री नू जैक्रीवो वू जैक्रीवे इलल जैक्रीवो। ओके, हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आते हैं हम उसके बाद दूसरे स्टेप में। टोटल हमारा 8 हो गया है। अभी हम यहाँ पे फ्रोंत, मैत्र, कोनेत्र, सापर, लाइक ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल। जफ्रोन, च्यूफ्रोन, या बता रहा हूं, इसकी मीनिंग है टू टेक, या टू पुट, टू नो एंड टू नो। अब इन दोनों नो में डिफरेंस है। ये पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए यूज होगा, ठीक है, और ये आपका फैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए यूज होगा। यस, जफ्रोन, च्यूफ्रोन, इलल्फ्रोन, नू प्रेनो, वू प्रेने, इलल प्रेनो। जोमेत, च्यूमेत, इललमेत, नू मेतो, वो मेते, इलल मेतो। ओके, जो कोनेस, इसको लिखने का तरीका है कोना टू ऑल। आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो, कोना टू ऑल, कोना कोना, और यहां पे एंडिंग लगा दो, IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ और ISS, ENT। यहां पे इसको भी लिखने का तरीका है PRENT तक सारे में लिख दो, ठीक है, और यहां से D रिमूव कर दो, ठीक है, और यहां पे SS नथिंग, ONS, EZ, और जब भी जो भी EN से एंड होता है उसमें एक्स्ट्रा एन लग के ENT लगता है, ठीक है। यहां मैथ टू ऑल, यहां से डबल T लग जाएगा और एंडिंग में SS नथिंग, ONS, EZ, ENT लगेगा। यहां पे भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो सा टू ऑल एंड देन IS, IT। याद रखना इसमें डबल S होता है ना, यहां पे नीचे में VONS, VEZ और VENT, ये वाला यूज होगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आपका जफ्रोन, त्यूफ्रोन, इलल्फ्रोन, नू फ्रेनो, वू फ्रेने, इलल फ्रेनो, जमेत, च्यूमेत, इललमेत, नू मेतो, वू मेते, इलल मेतो, जोकोनेस, त्यूकोनेस, इलल कोनेस, नू कोनेसो, वू कोनेसे, इलल कोनेसो, और ज से, त्यू से, इलल से, नू साबो, वू साबे, इलल साबो। ओके, यहां पे टोटल हो गया आपका 12 वर्ब। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद आता है हमारे पास बोआख, बोआर, वुलवोर एंड पुवोर। ज, च्यू, इल, एल, नू, वो, इल एंड एल। यहां पे वो टू ऑल, इसके लिखने का सबसे आसान तरीका वो टू ऑल। हाँ, बोआर मीन्स टू सी, हाँ, टू ड्रिंक एंड टू वांट एंड कैन। हाँ, बोर टू एबल टू भी यूज कर सकते हो उसको लेके, टू एबल टू सकना, करना। आई कैन के सेंस में, हाँ।
वो टू ऑल, और इसमें हो जाएगा, इसमें भी आप करो VOI VOI VOI, यहाँ पे BUV और यहाँ पे BOI, ठीक है। एंडिंग जो लगाओगे IS IT, यहाँ पे SST, यहाँ पे YONS YEZ और IENT। इसको बोला जाता है ना, ऊपर में IR की कॉन्जुगेशन लगा दो, नीचे में YR की कॉन्जुगेशन लगा दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपका यहाँ ONS EZ और BOI VENT। यहां पे हो जाएगा जॉब ट्यूब इलल नु वूलो वो वूले इलल वूलो। अब यहां पे ना एक काम कर सकते हो आप, देखो सेम पैटर्न पे ये तीनों ही वॉकआउट होगा। यहां भी PEUX PEUT प। अब जो यहां पे जो आपने ये दोनों लिया है ना, ये आपने यहां से ही कॉपी कर लिया, ठीक है। और जो ये वाला हम लोग लिखे, ये हमने यहां से कॉपी कर लिया, टी हटा के LENT कर दिया। सेम पैटर्न यहां भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, POUVONS POUVEZ एंड यहां पे PUVENT। सिंपल स्टेटमेंट में हमने लगा दिया। अब जब हम बोलेंगे जॉबोआ च्यूबोआ इलेलबोआ नुबोआ वुबोए इलेलबोए, जॉबोआ त्यूबोआ इलेलबोआ नुबुबो वुबुबे इलेलबोबो, जॉबो च्यूबो इल्बो एल्बो नुबुलो वुबुले इलेलबुलो, जॉबो च्यूबो इल्बो एल्बो नुपुबो वुपुबे इलेलपुबो। ओके, सिंपल स्टेटमेंट में आपको क्लियर कट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा बचता है 4 वर्ब्स और, ठीक है। तो 4 वर्ब्स में हम करेंगे तो वो क्या है हमारे, देखो यहां हो गया आपका रिसीवर, दावर, रीर एंड प्रोमिनल एक वर्ब है सासवार। ओके, रिसीवर टू रिसीव या टू हैव टू और हैज टू लाभ एंड टू सिट वन सेल्फ, टू सिट वन सेल्फ सासवार। ओके, एंड यहां पे आप लाइक सब्जेक्ट ज च्यू इल एल नु वू इल एंड एल। ओके, लाइक यहां हो जाएगा रेक टू ऑल, रेक टू ऑल, रेक टू ऑल आप लिख लो इसे। और उसके बाद में आसान तरीका होता है, नूबू को छोड़ के सब में सेडीला लगा दो। ओके, इसके बाद OIS OIS OIT EV ONS EV EZ एंड OIVENT। सिंपल, ठीक है। दावर में जौदवा च्यूदवा इललदवा, नु दावो वो दावे इलल द्वावो। रीर में री टू ऑल, री 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 एंड री, एंडिंग SST ONS EZ एंड ENT। ओके, यहां पे सासवार में पहले स्व को चेंज करोगे, म त स, नू के साथ नू, वो के साथ वो और स। यहां पे लिखने का तरीका आसीद, ASSIED आसीद, ASSIED ASSIED एंड यहां पे आसिये ASSEY ASSEY एंड ASSEY। ओके, एंड देन एंडिंग SS नथिंग ONS EZ एंड ENT। ओके, अब देखो यहां तक आपका प्रेजेंट टेंस लगभग खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यदि आपको प्रेजेंट टेंस करना है तो आप सिंपल स्टेटमेंट में चलो
और इसमें देखो टोटल मैंने 20 वर्ब लिखा है। तो जब अभी कोई पूछेगा प्रेजेंट टेंस कैसे बनाते हैं, तो आपको सिंपल स्टेटमेंट में देना है कि आपको प्रेजेंट टेंस में टेबल लर्न करना है और ये 20 वर्ब लर्न कर लो, आपका करीब करीब प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा। एक दो एक्सेप्शन आता है तो आप एक्सेप्शन में लर्न कर सकते हो, ठीक है, वो सिंपल स्टेटमेंट में। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, देखो ये टेबल लर्न करोगे आप अच्छे तरीके से। जैसे ये टेबल हो जाएगा, एक्सेप्शन में आपको पहला एक्सेप्शन ये एत्र आवर आलेर और वेनिर। सेकंड जो एक्सेप्शन है वो आपका दीर फैर लीर एक्रीर। उसके बाद आपका आता है प्रोंथ मैत्र कॉनेत्र एंड सावर। उसके बाद आपका आता है बोआर वॉर बुलवर और पुवर। और उसके बाद आपका आता है रेसेवर दावर रीर और सासवर। इतने सारे एक्सेप्शन जो है वो बेटर एक्सेप्शन है, आप कर लो इतना इतना में आपका प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर टू सेट 1 में अगर हम उसको पढ़ेंगे कैसे? यहाँ पे ज मासिद, हाँ त्युतासिद एल सासिद नू नू जासियों वो जासिये एल सासियों। क्या मीनिंग निकला उसका? टू सेट वन सेल्फ, दे सीट वन सेल्फ, आई सीट वन सेल्फ। प्रोमिनल वर्ब बेसिकली प्रेजेंट टेंस ही है, बट वो अपने ऊपर डिपेंडेंट क्लियर होता है। अभी मैं प्रोमिनल वर्ब इसके बाद बताता हूं कैसा होता है। देखो प्रोमिनल वर्ब के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोमिनल वर्ब में होता है जैसे आप ल प्रोमिनल वर्ब में हम लोग यहां पे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं ज च्यू इल एल नू वो और इल एंड एल। यहां पे क्या होता है प्रोमिनल वर्ब में, हमें ना इसके आगे एस ई और एस ऑफ स्टॉप वर्ब के आगे मिलता है। तो यहां पे क्या करोगे, बेसिकली ई आर एंडिंग, आई आर एंडिंग एंड आर ई एंडिंग, यही है। तो यहां पे आप करोगे, क्लियर करोगे। इसके बाद नहीं देख ये हमारा एक रूम हो गया पूरा, ये पैनल के साथ यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन भी यूट्यूब पे भी अभी कर रहे थे, वो भी डेवलपमेंट फेज में था। और एक देखो ये वाला क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको हम हाँ ये जॉ के अकॉर्डिंग ये मॉ या फिर वॉवेल होगा तो एम ऑफ स्टॉप। यहां पे टी के अकॉर्डिंग टी ई और टी ऑफ स्टॉप, एस ई एंड एस ऑफ स्टॉप। नू के साथ नू, वो के साथ वो और एस सी और एस ऑफ स्टॉप ये लगा देंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ई आर कट होगा, जनरली वही रूल ऐड कर देना, ओ एन एस ई जेड एंड ई एन टी। यहां पे हम आई आर कट हो जाएगा तो यहां हो जाएगा आई एस आई टी आई एस एस ओ एन एस आई एस एस ई जेड एंड आई एस एस ई एन टी। यहां पे हम आर ई कट करेंगे, एस एस नथिंग ओ एन एस ई जेड एंड ई एन टी। इससे आपका प्रोमिनल वर्ब भी 80% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रोमिनल वर्ब में मैंने एक प्रोमिनल वर्ब का एक्सेप्शन बता दिया था, दो प्रोमिनल वर्ब का आप एक्सेप्शन और लर्न कर लो तो एकदम बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा। पहला है सापेन, टू कॉल वन सेल्फ, जिसमें बोलते हैं ना जमापेल, तो ये टू कॉल वन सेल्फ। और दूसरा सतैर, कीप क्वाइट, ओके। यहां पे आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ज च्यू इल एल टू कीप क्वाइट, नू वो एंड इल एंड एल। तो यहां पे हो जाएगा मापेल, जमापेल, त्यूतापेल। यहां पे डबल एल आएगा, जब ई आर कट करोगे तो नू वो को छोड़ के सब में डबल एल आएगा, ठीक है। सापेल, नू नू जापलो, यहां सिंगल एल आएगा और एंडिंग लग जाएगा, ओके। वो जापले और यहां पे हो जाएगा सापले। नू वो को छोड़ के एक्सेप्शन है ये वो। और यहां पे म त स नू
वो और स। याद रखना आप हमेशा जब भी प्रोनाउन बनेगा ये स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और यहां पे जाएगा जमते, त्युतते, एलन, सते। ये टी है, एफ नहीं है, कभी आप एफ समझ जाओ। क्लियर? प्रोमिनल वर्ब, अब यहां पे आपका प्रेजेंट टेंस और प्रोमिनल वर्ब के साथ प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया। प्रेजेंट टेंस में मैंने अभी आपको बताया कि टोटल कितने वर्ब्स हो गए आपके पास में, टोटल 20 वर्ब्स और प्लस टेबल। और उसके बाद आपका प्रोमिनल में कितना हो गया, प्रोमिनल में टोटल हो गया आपका टेबल प्लस 3 एक्सेप्शन, एक उसका भी एक्सेप्शन है, ठीक है, तो टोटल 3 एक्सेप्शन हो गए। यहां तक हमारा प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया। अब जैसे ही प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर हो गया ना, आप ये सोचो आपका प्रेजेंट टेंस क्लियर हुआ है तो इसके साथ आपका इंपेरेटिव भी बहुत अच्छा बन सकता है। और लगे हाथ आप इंपेरेटिव भी बना लो, क्योंकि वो भी हो गया। मैं आज सारे टेंसेस क्लियर कर देता हूं, तो एक ही पैराग्राफ पे सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे आपका। देखो, इंपेरेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, यहां से अब स्टोरी स्टार्ट होता है सारे टेंसेस का। आप स्टोरी यदि क्रिएट कर लो ना, तो 10 का 10 टेंसेस ऐसे लर्न कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। देखो, इम्पैखातिव, इम्पैखातिव में बेसिकली क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस का ही छोटा भाई है। और इंपेरेटिव अर्जेंट मैसेज को कन्वे करने के लिए बोलते हैं विदाउट सब्जेक्ट। जैसे बोलते हैं ना आई गो, तो वहां बोलते हैं गो। अब जैसे हिंदी में भी देखो तो रिस्पेक्ट देके बोलते हैं, आइए, जाइए, ठीक है, आओ, जाओ, यही होता है ना। यहां भी रिस्पेक्ट है। तो अब क्या है कि ये ना इंपेरेटिव बेसिकली 3 सब्जेक्ट के साथ ही बनता है। त्यू के साथ विदाउट रिस्पेक्ट, नू के साथ लेट्स गो के सेंस में जाएगा, लेट्स मतलब सभी के लिए यूज करोगे, और वो के साथ आप जब यूज करोगे तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसमें हम सब्जेक्ट यूज नहीं करते, लेकिन हमने सिर्फ ये सब्जेक्ट इसलिए कि इस टाइप जो इसके साथ जो वर्ब होता है ना वही यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, टोटल प्रेजेंट टेंस में यदि मैं प्रेजेंट टेंस में बात करूं तो लॉ प्रेजो में टोटल आप कितने सब्जेक्ट को यूज कर रहे थे, जॉ को यूज कर रहे थे, त्यू को यूज कर रहे थे, इल और एल को यूज कर रहे थे, नू को यूज कर रहे थे, वू को यूज कर रहे थे, और आप इल और एल को यूज कर रहे थे, यही कर रहे थे। बट इंपेरेटिव में सिर्फ ये यूज होगा, ये यूज होगा और ये यूज होगा, और ये भी सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ उसके कॉन्जुगेटेड वर्ब यूज होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि प्रेजेंट टेंस का ब्रदर जो है वो इंपेरेटिव है। तो अब जो इसकी प्रॉपर्टी है, इन सारे कॉन्जुगेशन में से 3 यही लेके आओगे, तो प्रेजेंट टेंस के बिना इंपेरेटिव बनने का नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज कि आप वहीं से उठा के लेके आ रहे हो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखो इसका क्या करते हैं। यहां पे एज इट इज वो नहीं निकालता है, कुछ चीजें छोड़ देता है इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि मैं प्रेजेंट टेंस से 3 फॉर्म लूंगा, ठीक है, बट मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंगे। तो पहला इसका कंडीशन है कि जितने भी ईआर एंडिंग वर्ब है जो वो प्रेजेंट टेंस से लेगा त्यू के लिए, किसके लिए? उसमें ईएस लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो बोलता है कि ईएस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ई लगाएंगे उसमें। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो त्यू है, प्रेजेंट टेंस में पार्ले, तो ये होता है कॉन्जुगेशन। जब इसकी इंपेरेटिव बनती है तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एस को हटा देगा, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट लिखता नहीं है तो सिर्फ पार लिखेगा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा देगा। तो इसका मतलब हो गया स्पीक। अब इसके आगे यदि आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो आप कुछ इसको सेंटेंस को ऐसे इंडिकेट करोगे, स्पीक टू राम। क्या वो स्पीक टू राम, पता चल रहा है इस वर्ड से कि कोई छोटे को आप बोले राम से बोलो, बातें करो, ठीक है। बट यहीं पे जब आप इसको ऐसे कर लेते हो, पाखले आराम, तो इसका मतलब हो जाता है बातें कीजिए राम से, रिस्पेक्ट देके, ठीक है। तो बेसिकली अभी यहां पे सीन क्या है कि पहला रूल क्या कह रहा है उसने
उसने कहा कि इंपेरेटिव बनाने के लिए जब हम प्रेजेंट टेंस से वर्ब को लेंगे तो हम ट्यू के साथ ईएस नहीं लगाएंगे। क्या बोल रहे हैं? तो जब हम ट्यू के साथ ईएस नहीं लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? एस को हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल है, हम एत्र की कॉन्जुगेशन प्रेजेंट से बोरो नहीं करेंगे। तीसरा बोलता है मैं आबवार की कॉन्जुगेशन उससे बोरो नहीं करूंगा, मैं साबवार भी उससे नहीं लूंगा और मैं वुलवार भी उससे नहीं लूंगा। ये चारों वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस से नहीं लेगा, इसका मतलब इसका खुद का है। बाकी इनको छोड़ के जितने भी वर्ब है वो कहां से उठा के लेके आएगा? प्रेजेंट टेंस से उठा के लेके आएगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पे क्या हो जाएगा, एत्र का त्यू के साथ लेगा तो स्वा, स्वयो, इसकी एंडिंग देख के पता चल जाएगा किसके साथ का ये, स्वये। इसके बाद आएगा यहां पे आइए, आइयो, आइए, सास, सासों, सासे, वुल, वुलों, वुले। ओके, ये चार वर्ब है जो आपका क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट टेंस से नहीं मंगवा रहा है, बाकी सारे के सारे ये इंपेरेटिव में उसी से मांगेगा। ठीक है, अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है कि इसको बनाते, हाँ ये सारे एक्सेप्शन इसके, अब ये बनाएगा कैसे ये भी आप एक बार देख लो। इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूं, इसको इधर कर लेते हैं। हाँ देखो यहां पे जैसे मान लो यहां पे मैंने फेयर लिया, मैंने बोला इंपेरेटिव बना दो आप। ठीक है, आपने क्या किया, आपने देखा ईआर एंडिंग है, फेयर नहीं है, ये चार में से एक्सेप्शन है, नहीं है, तो आप गए प्रेजेंट के पास में फेयर की कॉन्जुगेशन निकाल के लिया। तो आपने किसको कॉन्जुगेशन लेके आना है, त्यू का। तो त्यू के क्या साथ था, जब त्यू फे, नू के साथ क्या होता है, नू फेजो, और वो के साथ क्या होता है, फेते। यही होता है अकॉर्डिंग टू रूल कि आपको सब्जेक्ट कट कर देना है और उसको उठा के यहां पे देखोगे फे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसका मतलब है डू या और मेक। ठीक है, यहां हो गया फेते और फेसो। इसका क्या मीनिंग बना? डू, मेक विद रिस्पेक्ट, लेट्स डू। ओके, अब यदि इसकी नेगेटिव बनानी है तो आप कुछ मत करो, इसी में नेगेटिव बना दो, नौ लगाओ, फे पा, इसमें हो जाएगा नौ फेते पा, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना मत भूलना। ठीक है, नौ फेजो पा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का इंपेरेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव बनाने के लिए बेसिकली हमें करना क्या है, प्रेजेंट टेंस में से 3 फॉर्म लेके आना है, लाके इनको चेक करना है, ये नहीं मिलता है तो फिर आराम से उसके सब्जेक्ट को काटो, एज इट इज लिखो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दो, नेगेटिव है तो नौपा लगा दो। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या, प्रोमिनल वर्ब का कैसे बनेगा, तो उसके लिए आप सिर्फ एक पैटर्न लर्न कर लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो प्रोमिनल वर्ब का एक पैटर्न आपको लर्न करना है, तो मैं बताता हूं, इसलिए क्या करोगे आप, इसको यहां पे रख लो। प्रोमिनल वर्ब के लिए देखो, सॉ ब्रॉसेर, और नेगेटिव में एक देख लो, नौ पा सॉ ब्रॉसेर। ओके, एक पैटर्न सिर्फ लर्न कर लेना इसका। देखो ब्रॉस, BROSSE, एस तो लगा हुआ नहीं, और यहां पे हो जाएगा तोआ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन।
ब्रश, ब्रश, हाँ हाँ ब्रश, तो ब्रश करूँ तो अच्छा यू, हाँ, यहां हो जाएगा BROSSEZ, ब्रोसेवू। अब मैं बता रहा हूं ये कैसे बन रहा है, BROSSONS और नू। ओके, मैं इसकी पैटर्न बता रहा हूं, ये कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये भी बता रहा हूं। पहले आप ये देख लो, फिर यहां आ जाएगा नौ तो ब्रश पा, नौ वू ब्रोसे पा, और यहां हो जा रहा है नौ नू ब्रोसो पा। ओके, ये बना कैसे, अभी यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। सिर्फ ये बना कैसे ये मैं बता दे रहा हूं। बेसिकली क्या होता है, प्रोमिनल वर्ब जब आप बनाते हो, जैसे मैं ब्रॉस का ही ले लेता हूं, जब हम प्रोमिनल वर्ब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, त्यू के साथ में त्यू तो ब्रॉसे, यही करते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, जब आप इंपेरेटिव बना रहे होते हो तो आप सब्जेक्ट को कट कर देते हो, आप इसके एस को हटा देते हो, तो आपके पास क्या बचता है, यहां तक बचता है और ये बचता है। जब इसके पास से सब्जेक्ट हट जाता है ना, तो ये उठ के इधर चला आते हैं पॉजिटिव में, और ये तो जो है तुआ में चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपने वहां पे क्या देखा होगा, हाँ, इसलिए ब्रस्तुआ। नू दो होगा, वू दो होगा, तो एक कटेगा एक इधर चलाएगा, बट नेगेटिव में इधर ही रह जाता है, इसलिए तो तुआ नहीं होता, तो में ही रहता है। बस ये इंपेरेटिव का यही रूल है। आया समझ में आपको सही से, अच्छे से दो टेंस समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब हम सीखते हैं आपका पासे कंपोजे। ठीक है, जो पास्ट टेंस है पासे कंपोजे हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, और थोड़ा मैं ढंग से पासे कंपोजे में, कि पासे कंपोजे पे 3 टेंसेस और बेस्ड है, तो वो भी समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो, ल पासे कंपोजे, देखो पासे कंपोजे में बेसिकली 2 स्टेप होता है, एक ऐत्र के साथ होता है और दूसरा किसके साथ होता है, अवर के साथ। तो मैंने यहां बताया था कि ऐत्र के साथ टोटल 16 वर्ब होते हैं और साथ में प्रोमिनल वर्ब होते हैं। ओके, और बाकी सब किसके साथ जाएगा, अवर के साथ। यहां तक समझ में आ गया, हाँ। यहां पे आप रेस्ट ऑल भी लिख सकते हो। ठीक है, जो फॉर्मेशन बनता है वो फॉर्मेशन बनता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आप ऐत्र अव्वार की कॉन्जुगेशन को डिसाइड करोगे कि किसके साथ आपको जाना है, ऐत्र के साथ जाना है कि अव्वार के साथ जाना है। उसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होगा और उसके बाद आपके पास में ऑब्जेक्ट होगा। ये तो हो गया ऐत्र अव्वार के साथ वाले। प्रोमिनल के साथ वाले पहले से ही प्री डिसाइडेड है कि सब्जेक्ट के साथ में आपको सौ को चेंज करना है, मौतो सौ नुहू सौ में चेंज हो जाएगा ये। ओके, उसके बाद ऐत्र की कॉन्जुगेशन लगेगी और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगेगा। ठीक है, ऐत्र के साथ जो भी चीज जाएंगे उसके साथ एकॉर्ड लगता है। ठीक है, एकॉर्ड आपको लगाना होगा। ठीक है, यहां तक का बेसिक रूल है पासे कंपोजे का। अब हम इसका डिटेल में चलेंगे, तो डिटेल में कहां चलेंगे और कैसे बनाएंगे डिटेल में वो भी आप देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हम कब ऐत्र के साथ जाएंगे और कब हम अव्वर के साथ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा ऐत्र के वर्ब में। उसको डिसाइड करने के लिए हम आपको एक रूल समझा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो यहां पे हम इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसको हम साइड कर लेते हैं। हाँ, अब हम डिसाइड करते हैं कि ऐत्र के साथ कैसे जाएंगे और अव्वर के साथ कैसे जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक रूल समझा रहे हैं आपको। यहां पे हम लिखते हैं डैम स्क्वायर R4 और नेट VSP। ये हमारा वर्ब है जो
एत्र के साथ जाता है और बाकी सारे किसके साथ जाएंगे, हमारा अपवर्ग के साथ। तो आप इसे ब्रेक करो, 2 बार डी, 2 बार ए, 2 बार एम हो जाएगा, 4 टाइम्स आर हो जाएगा, 4 टाइम्स और नेट बीएसपी। ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं, डी से हो जाए देशौंद्र, देवनीर, ए से आलेर, आरिवेर, एम से मुरीर, मौंत्र, R4 रेस्तेख, रोंत्रे, रेतुर्ने और रेवेनीर। ओके, ये आपका डैम स्क्वायर है। इसके बाद डैम स्क्वायर फिर हमारे पास होता है R4। तो R4 के लिए पहले इसको हम थोड़ा छोटा कर लें, सिर्फ वो अभी छोटा करना पड़ेगा इसमें। इसके बाद हमारा है R4 रेस्ते, अच्छा R4 मैंने कर लिया, हाँ, नेत्र, ऑन्त्रेर, तोम्बेर, वेनीर, सौख्तीर, पाकतीर। ओके, इसको भी हमें यहां पे थोड़ा सा, ये टोटल का टोटल 16 वर्ब है, जो किसके साथ जाएगा, हमारा एत्र के साथ में, और बाकी सब किसके साथ जाएगा, अववर्ग के साथ में। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पे 5 एक्सेप्शन है जो इस रूल को यूज नहीं करता। जो पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली क्या होता है, ई आर एंडिंग ई में, आई आर एंडिंग आई में, और आर ई एंडिंग किस में जाएगा, यू में। ये दोनों एत्र अपवर्ग दोनों के साथ में यूज होता है, बट एत्र के साथ 5 ऐसे वर्ब है जिसमें ये यूज ही नहीं होता। ठीक है, तो अभी आप देखो, वेनीर वेनु में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाएगा, वेनु। रेवेनीर किस में चला जाएगा, रेवेन्यू। और देवेनीर किस में चला जाएगा, देवेन्यू। और उसके बाद मुरीर मौर्त, और नेत्र नी। क्लियर, बाकी का जो बचा वो सब किस रूल से जाएगा, इसी रूल से जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका कितने कॉन्जुगेशन हो गया, आपका टोटल 16 वर्ब हो गए, जिसमें 5 एक्सेप्शन है। अब क्या करना है, जब आप पासे कंपोजिट बना रहे हो तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा एत्र के साथ जा रहा है, कौन सा अपवर्ग। यदि वो इसमें आ रहे हैं तो एत्र के साथ जाएंगे, नहीं आ रहे हैं तो अपवर्ग के साथ जाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल जो ब्रैकेट में वर्ब रहता है उसी का बनाना होता है आपको। तो जो भी उस 5 एक्सेप्शन में नहीं होगा उन सबको इस रूल से बना देंगे। अब रही बात कि अपवर्ग का भी कुछ एक्सेप्शन है क्या, तो अपवर्ग का भी कुछ एक्सेप्शन है जिसे लर्न करना है आपको। तो उसे क्या करना है हमें, इसको हम साइड में थोड़ा करके लेते हैं छोटा, और इसे साइड में यही अपवर्ग का कर देते हैं। देखो अब देखो अपवर्ग का जो एक्सेप्शन है उसके लिए आप क्या करोगे, अपवर्ग का बहुत फेमस जो एक्सेप्शन है वो सारे लर्न कर लो। ठीक है, उसी पे एसोसिएट करके आप सारे चीज कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अपवर्ग खुद एक्सेप्शन होता है, अपवर्ग यू, बोलते जाओ, बोलते बोलते लर्न भी हो जाएगा। अपवर्ग यू, बोर वो, कोनेत्र कोनेत्र कोनु, कुरीर कुरीर कोरू, दावर दावर दू, और दू जब लिखोगे तो उसके ऊपर सापू लगा देना, दावर दू
आवर्यू, बोआरवू, कोनेत्रकोनु, कुरिरकोरु, दावर्दू, फालवर, फालू, लीर, लीरलू, रेसेवोर, रेसु, सावर, सु, तेनीर, वुलवर, वुलवर, बोलू, बोआरवू, पुवर, पुवर पू। ओके, प्लुवर प्लू, इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। लिख लेना, पुवर पू, प्लुवर प्लू, प्लू, विव्र, वेकू। यहां तक यू का एक्सेप्शन। उसके बाद दीर, दित, दीर, दित, फैत, फैत, इक्रीर, इक्रित, उब्रीर, उबैर, प्रौंद्र, प्री। जैसे प्रौंद्र प्री, कॉम्प्रोंद कॉम्प्री, सरप्रोंद सरप्री, आप्रोंद आप्री, ऐसे जाएगा। ठीक है। मैत्र, मी, ऐत्र, फिलहाल के लिए इतना ही आप कर लो। जो इसमें नहीं आएगा वो सारे किस में जाएगा? ई आर ई, आई आर आई एंड आर ई यू में चेंज हो जाएगा। कौंदुइर, कौंदुइत लिख लो, कौंदुइर, कौंदुइत। ओके, तो अभी पासे कंपोजे के लिए हमारे पास जो टैक्टिस है वो हमारे पास ये है कि पासे कंपोजे बनाएंगे कैसे। तो पासे कंपोजे बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ऐत्र के साथ जाना है या अवर के साथ जाना है। ठीक है, तो ऐत्र के साथ जाने के लिए डैम स्क्वायर चेक कर लेना, डैम में होगा तो ऐत्र के साथ जाएगा, नहीं है तो अवर के साथ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिसके साथ भी जाएगा आप उसकी कॉन्जुगेशन कर देना। उसके बाद जब पास्ट पार्टिसिपल बनाने बैठो तो आप उसके ग्रुप में जाकर चेक कर लेना कि एक्सेप्शन में है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप जनरली यही रूल को यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं सेट करके दे रहा हूं, इसके बाद आपको पता चलेगा। देखो, जैसे मान लो यहां पे हमने लिखा एल और ब्रैकेट में लिखा आलेर, तो पहले आप ये सर्च करोगे डैम स्क्वायर में जाके कि आलेर आता है या नहीं आता। तो आलेर आपका आता है, तो क्या करोगे? ऐत्र की कॉन्जुगेशन करोगे और फिर आलेर ई आर एंडिंग है तो आले हो जाएगा, और यहां पे जितने भी फेमिनिन उसमें एक ऑर्ड लगता है तो ई लग जाएगा। देखो, एक ऑर्ड लगाने का सबसे एक आसान तरीका, जो भी ऐत्र के साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो दो ही टाइप के वर्ब ऐत्र के साथ कॉन्जुगेशन होते हैं। एक होता है आपका प्रोमिनल वर्ब, दूसरा होता है 16 वर्ब जो डैम स्क्वायर के साथ है। उसमें एक ऑर्ड क्या लगाना है? आप देखो, ज के साथ आप फेमिनिन हो तो ई लगा सकते हो, त्यू के साथ आप फेमिनिन हो तो ई लगा सकते हो, इल के साथ कुछ नहीं लगेगा। ये भी मैंडेटरी नहीं है, लगाना लगाओ, नहीं लगाना नहीं मत लगाओ यहाँ पे। ठीक है, नू के साथ आप गर्ल्स हो तो आप ईएस लगाना, वरना बॉय एस लगाएगा। वू के साथ आप ईएस लगाना गर्ल्स, और बॉयज एस लगाएंगे। एल के साथ गर्ल्स बॉय दोनों एस लगाएंगे, और एल के साथ गर्ल्स बॉय दोनों ईएस लगाएंगे। ओके, और ये काम कहां लगेगा? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में। जब ये पास्ट पार्टिसिपल आप लगाते हो, इसी के बगल में ये सारे एकॉर्ड लगेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट क्या है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे यहां लिखा था सीता और यहां दिया है आलेर, तो बच्चे क्या करते हैं, सर ये तो इल जॉती हूं, इसमें था ही नहीं तो मैंने नहीं लगाया। नहीं, आपको इसके जेंडर निकालने पड़ेंगे। क्या है? फेमिनिन सिंगुलर, तो यहां पे ए आले और एक्स्ट्रा ई। सपोज यहाँ पे नाउन कोई है, जैसे मान लो कोई भी नाम है जो मैस्कुलिन सिंगुलर है तो उसमें आप कुछ नहीं लगाना। ठीक है, मान लो कोई नाम है जो फेमिनिन सिंगुलर है तो ई लगेगा। मान लो कोई मैस्कुलिन प्लूरल है
तो उसमें एस लगेगा, कोई फेमिनिन प्लूरल होगा तो उसमें ईएस लगेगा। आपको सब्जेक्ट डिसाइड करके लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा चीजें को कि कैसे इसको बनाते हैं। हो रहा है क्लियर? सर इसमें एल का नहीं लिखा आपने, मतलब एस के साथ, एल के साथ तो नहीं लगेगा? नहीं, तो एल के साथ तो लगेगा ना ये? हाँ तो वही तो बताया ना, फेमिनिन सिंगुलर के साथ ई लग जाएगा। हाँ, ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा टेंसेस, इसी पे बेस्ड हम दो टेंसेस है वो भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पहला है आपका फ्यूचर ऑन्टेरियर। फ्यूचर ऑन्टेरियर, ये आपका कोर्स में नहीं बट आप देख लो फिर भी। फ्यूचर ऑन्टेरियर बनाते कैसे हैं? फ्यूचर ऑन्टेरियर या रिसेंट, मतलब फ्यूचर का फ्यूचर, फ्यूचर का फ्यूचर। तो अभी आप देखो इसको बनाते कैसे, ये भी पासे कंपोजे पे बिल्कुल जाएगा। यहां भी आपका सब्जेक्ट होता है, एत्र अवर की कॉन्जुगेशन आप डिसाइड करते हो, बिल्कुल पासे कंपोजे के ट्रैक पे ही चलता है। जो टेंस चेंज होते हैं वो क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। ये अवर की कॉन्जुगेशन और उसके बाद यहां भी आप पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगाते हो। ठीक है, अब यहां प्रॉब्लम क्या है ये देख लो। वही 16 वर्ब, 16 वर्ब कौन सा? डैम स्क्वायर। डैम स्क्वायर से पता चल जाएगा कि एत्र के साथ जा रहे हैं कि अवर के साथ जा रहे हैं। यदि प्रोमिनल वर्ब है तो देखने की जरूरत ही नहीं, सारे एत्र के साथ ही जाएगा। ठीक है, बट यहाँ एक कंफ्यूजन है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि जैसे आप सब्जेक्ट लिख लो, ज त्यू इल एल नु वो इल और एल। यहां पे क्या है कि यहां पे जो एत्र और अवर जो है वहां पे प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेशन हो रहे थे, जस्वी जे। ठीक है, बट यहां पे फ्यूचर में कॉन्जुगेशन होगा इसका। तो आप यहां पे जस्वी की जगह ज सेरे यूज करोगे, ज सेरे त्यू सेरे सेरा इलल सेरा नु सेरो वू सेरे इलल सेरो। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं इसको कैसे बनाएंगे। पहले हम ये बताते हैं, इसमें औरा हो जाएगा, औरा, औरों, औरे, औरों। और जो ई आर एंडिंग है वो ई में, आई आर एंडिंग है वो आई में, और आर ई एंडिंग है वो किस में जाएगा? यू में। बेसिक रूल है ये। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, एत्र और अवर की कॉन्जुगेशन जो होगी उसमें हमें ये वाले कॉन्जुगेशन सेट करना है। यदि एत्र के साथ जाएगा तो आप उसके साथ ये वाली कॉन्जुगेशन कर देना, अवर के साथ जाएगा तो आपके साथ ये वाली कॉन्जुगेशन करना। बाकी हर वो चीज सेम ही है, एक्सेप्शन भी सेम है, सब कुछ लगाने का पासे कंपोज जो अभी मैंने बताया वैसे ही रूल से बनेगा। मैं एग्जांपल देके इसको समझाता हूं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखो सर इसका मतलब मीनिंग क्या बना, जैसे वो मैं मिक्स टेंसेस जब बताऊंगा तब बता दूंगा, आप अभी देख लो इसको। सिर्फ अभी पहले ये देखो बनाते कैसे हैं। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं 5 क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे हमने लिया नून, यहां पे मैंने लिखा दीर, एल, यहां मैंने लिखा आलेर, नू, यहां मैंने लिखा पाखल, रुनाली, यहां लिखा मैंने सोख्तीर। ओके, अब आप देखो यहां पे हमें करना क्या है, यहां पे हम करेंगे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें करना क्या है, हाँ यहां पे जैसे दीर किसके साथ जाता है, एतर के साथ या अवर के साथ? दीर जाता है आपका अवर। डैम स्क्वायर में नहीं है, डैम में देशोंद्र देवेनीर होता है तो वहां डैम में नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अवर के साथ, तो अवर की कॉन्जुगेशन करनी है किसके साथ? नू के साथ। नू के साथ क्या? औरों। तो यहां पे हो जाएगा औरों, और दीर का पास्ट पार्टिसिपल क्या है? दीर। यहां पे आलेर किसके? एत्र के साथ, तो यहां क्या हो जाएगा? सेरों। और यहां पे क्या हो जाएगा? आले, और ये फेमिनिन है तो एक और क्या लाओगे? यस। ठीक है, इसके बाद पाखले, औरों, पाखले। सोरती एत्र के साथ जाते हैं तो ए सोख्ती, और यहां पे ई लग जाएगा क्योंकि फेमिनिन है।
तो सिंपल स्टेटमेंट में फ्यूचर अंतरियर बनाना बहुत इजी है। पासे कंपोजे के ट्रैक पे आपको बनाना है, और पासे कंपोजे के ट्रैक पे जो बनाओगे आप क्या करोगे, इसको सिर्फ एतराबार की कॉन्जुगेशन फ्यूचर सिंपल पे चेंज करनी है और कुछ नहीं। इसी पे सेम एक और टेंसेस है, प्लू का पार्फे, ठीक है, प्लू का पार्फे, और सेम पैटर्न पे बनता है। तो सेम पैटर्न पे कैसे बनता है वो भी आप देख लो, देखो ऑनटेरियर, हाँ क्या मतलब उसका? वो मैं अभी सारा जब मिक्स टेंसेस अभी कराऊंगा सारे का मतलब बताऊं, क्योंकि ये दोनों जो टेंसेस है दोनों फ्यूचर और फ्यूचर ऑनटेरियर दोनों मिक्स बनते हैं। और उधर अभी जो प्लस का पार्फे बता रहे हैं वो पासे कंपोजे, लैम्प पार्फे और प्लस का पार्फे तीनों मिक्स बनता है। तो मैं अभी जब एक साथ बताऊंगा तो आपको मीनिंग सारे आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोला था फ्यूचर का फ्यूचर। जैसे आप बोलोगे ना कि जैसे ही मैं कल उठूंगी मैं बाजार जाऊंगी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या होता है, कल उठूंगी, उठना सबसे पहले, बाजार जाओगे उसके बाद, तो उठना जो है फ्यूचर अंतरियर में, बाजार जाओगे वो फ्यूचर सिंपल में, इसलिए मिक्स बनता है, ठीक है। यहां देखो प्लस का पार्ट है लॉ, ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि ये सारे पासे कंपोजे के ट्रैक पे ही है, सिर्फ इसमें अतरफ वर्ग की कॉन्जुगेशन चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ पासे कंपोजे है, ओके। फ्लू का पार्फे, देखो प्लस का पार्फे बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम एत्र और आववर की कॉन्जुगेशन करते हैं सेम पैटर्न पे, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब देखो यहां पे क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ज, च्यू, इल, एल, नु, वो एंड इल एंड एल, ओके। ये लैम्पार्फे में बनता है, ओके। लैम्पार्फे में क्या होगा, ये ETAIS, इसको बोलते हैं जेते, हाँ, ETAIS, ETAIT, नु, ETIONS, ETIEC और ETAIENT, ओके। आववर में आओगे तो आववर में यहां पे हो जाएगा AVAIS, AVAIS, AVAIT, AVIONS, AVIEG और AVAIENT। और यहां पे सेम ही रूल है, ER में EV देखो, IR I में और RE U में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली प्लस का पार्फे बनाने के लिए हमें सबसे आसान तरीके क्या है, आप डैम स्क्वायर में जाओ, डैम को चेक करो, यदि डैम में है तो एत्र की कॉन्जुगेशन लगाना है, आववर में है तो आववर का लगाओ, डैम में नहीं है तो आववर का ही लगेगा, सिंपल ऑब्वियसली। और ये वाला एक्सेप्शन यदि नहीं है तो जनरल रूल यहां भी सेट करेगा। इसका भी मैं एग्जाम्पल देके समझा देता हूं तो कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखो ये फ्यूचर सिंपल है, नहीं, ये प्लस का पार्फे, प्लू का पार्फे, वो जो था वो इसके पहले जो था वो था फ्यूचर अंतरियर। अब आप देखो इसका क्या मीनिंग है, ये भी पास्ट का पास्ट, पास्ट का पास्ट, हाँ यहां देखो, जैसे यहां पे देखें हम एल, यहां पे हम ले रहे सौख्तीर, वो एकरी, इल, मोन्सेर, मैनुअल, आलेख। अब देखो, अब यहां पे सौख्तीर किसके साथ जाता है, डैम में चेक करो, डैम में चेक करके आप बताओ मुझे सौख्तीर किसके साथ जाएगा, एत्र के साथ या आववर के साथ, एत्र के साथ। वेरी गुड, तो एत्र का क्या हो जाएगा, एल के साथ में एतिर, ETAIT, और सौख्तीर का क्या होगा, सौख्ती, फेमिनिन है तो क्या करोगे, एक्स्ट्रा ही ऐड करोगे, ठीक है। इक्रीर आववर के साथ जाता है तो क्या हो जाएगा, AVIEG और उसके बाद इक्रीत, ओके। और इसके बाद यहां पे आराम से बैठ रिकॉर्ड, आववर के साथ हम यहां पे जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा
AV AI ENT मॉन्जे। और उसके बाद मैनुअल आलेर के साथ आप लेके जाओगे। आलेर किसके साथ जा रहे हैं? एत्र के साथ। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ET AIT और ये हो जाएगा आले। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? ये आपका प्लुस्का पार्फे। प्लुस्का पार्फे बेसिकली बनाने के लिए हमें एत्र और आवर का लैम्प पार्फे लगाना होता है और उसके बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल सेट करना होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि लैम्प पार्फे कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहां पे लैम्प पार्फे और फ्यूचर सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम करेंगे। तो अभी आप देखो कैसे करना है हमें लैम्प पार्फे। तो लैम्प पार्फे में लैम्प पार्फे बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है जो मैंने अभी प्रेजेंट टेंस आप लोग को सिखाया था, उसी प्रेजेंट टेंस में से नू के फॉर्म्स को बाहर निकालो। तो नू के फॉर्म्स को जब आप बाहर निकालोगे, जैसे मान लो मैं किसी वर्ब का नू फॉर्म निकालता हूं, जैसे मैंने मान लो फिनीर का ही निकाला, तो क्या होता है? फिनिशो। क्योंकि मान लो फिनीर ये है हमारा वर्ब, वो 20 वर्ब में आता नहीं है, जो मैंने एक्सेप्शन लिखाए थे। तो ये कौन सा? IR एंडिंग है। IR एंडिंग में भी कौन सा? IR सिंपल एंडिंग है। तो IR में क्या बनता है? ISS ONS। नू का फॉर्म निकालना है मुझे, तो नू मैंने यहां पे लिखा और यहां पे IR काट के ONS लगाया। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप क्या करोगे? इसी में ONS को हटा दोगे। पहले नू के फॉर्म्स को बाहर निकालना है, उसके बाद उसमें से ONS हटाना है और इसके रेडिकल तैयार करना है आपको। और रेडिकल तैयार करके सारे सब्जेक्ट के साथ लिखना है आपको। क्या करना है? सारे सब्जेक्ट के साथ। तो आप लिख लो ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल और एल। ओके, और यहां पे आप वही रेडिकल को लिख लो यहां पे। लिख लिए। और एंडिंग आपको लगाना है, वो ये लगाना है AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT। बेसिक रूल है। इसके जो एक्सेप्शन है वो आपका है एत्र, आवर और GR एंडिंग। एक्सेप्शन क्या है? एत्र, आवर और GR एंडिंग। तो यहाँ पे एत्र का एक्सेप्शन अभी मैंने उसमें भी यूज करा था, सेम ही है। यहाँ पे एत्र हो गया, आवर और GER। अब GR एक्सेप्शन क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। एक वर्ब GR का लिख लो पहले, ठीक है? देखो एत्र का हो जाएगा जॉ के साथ एते, त्यू के साथ ET AIS, इल के साथ में हो जाएगा ET AIT, नो के साथ आप दोगे एतियों, वो के साथ, और इल के साथ आप ले लो ET AIENT। ओके, आवर के साथ AV AIS AV AIS AV AIT AV IONS AV IEC और AV AIENT। ओके, और GR में जो मैंने एक्सेप्शन बताया उसका ER कट करोगे तो नू के साथ क्या होता है? मोन्जेक। जब आप नू के साथ बना रहे होते हो तो आपका चलता है नू के साथ क्या होता है? MANGEONS, यही होता है ना? तो आप ONS हटाओगे तो यहां पे रेडिकल तैयार होगा MANGE और उसमें AIS लग जाता है। बट यहां पे प्रॉब्लम ये है कि GAIS नहीं, यहां पे हट जाएगा। नू और वो के साथ IONS और IEZ लग जाएगा। ओके, बाकी सबके साथ सेम रहेगा। ओके, सिंपल स्टेटमेंट में लैम्प पार्फे यहां पे यूज करेंगे, लैम्प पार्फे यहां पे यूज करेंगे तो हम लगाएंगे यहां पे नू के साथ में हमें
रेडिकल तैयार करना है, नहीं, रेडिकल तैयार करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे नू के फॉर्म्स को निकाल के इसके साथ हम सेट कर देंगे। आ रहा है समझ में? लैम्बार्फे का मतलब किस सेंस में यूज होता है? लैम्बार्फे का सेंस होता है पास्ट का डिस्क्रिप्शन, पास्ट का डिस्क्रिप्शन। जिसे इंग्लिश में यूज टू यूज करते हैं ना, आई यूज टू प्ले व्हेन आई वाज 10 years old, व्हेन आई वाज स्मॉल, ऐसा कुछ होता है ना, उस समय हम इसको यूज कर रहे होते हैं। साइलेंट पे रखना फोन, आवाज नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे एत्र, अवर और मोंजेर, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लैम्बार्फे कितने क्लियर हो गया आपका? इसके बाद हम चलते हैं फ्यूचर सिंपल सीखने के लिए। फ्यूचर सिंपल कैसे बनाते हैं? तो फ्यूचर सिंपल बनाने के लिए हमें क्या, आज मैं सारा टेंसेस क्लियर करा दूंगा, तुम्हारा छूट गया वीडियो देख लेना, सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जहां से देख रहे हो वहां से देख लो एक बार। लॉ, फितूर, सौंपना। देखो फ्यूचर सिंपल बनाते कैसे, सबसे आसान तरीका फ्यूचर सिंपल बनाना, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं और सब्जेक्ट के साथ हम इंफिनिटिव, और उसके बाद हम ऑब्वर्ब की एंडिंग लगा देते हैं। ये रूल है। अब मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट्स बताता हूं, आप सब्जेक्ट लिख लो, जैसे जो, च्यू, इल, एल, नू, वो और इल एंड एल, ठीक है। यहां पे जब आप इन्फिनिटिव लोगे तो जो ईआर एंडिंग है उसको आप एज इट इज लिख सकते हो, आईआर एंडिंग को भी आप एज इट इज लिख दो, और आर ई एंडिंग जो होता है उसका हम ई कट कर देंगे और उसके बाद एंडिंग लगाएंगे। एंडिंग क्या लगेगा वर्ड का, ए आई, ए एस, ए ओ एन एस, ई जेड और ओ एन टी। बहुत सारे बच्चे लास्ट में ई एन टी लिख देते हैं, क्या लिखना है, ओ एन टी, ठीक है। अब ये यूज कैसे करते हैं वो आप देख लो एक बार। देखो यहां पे हम 3 वर्ब ले लेते हैं। सर आरी कट करके जिसमें आरी होगा उसमें ही लगेगा। हाँ, आरी में से ई हट जाए, आर तक ही लिखेंगे। वो मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे ये पार्ल है, ई आर एंडिंग हो गया, फिनीर है वो आई आर एंडिंग हो गया, और वॉन्द्र है जो आर ई एंडिंग है, ठीक है। जब आप इसका फ्यूचर बना रहे होगे तो देखो कैसे बनेगा। जॉ के साथ आप एज इट इज पार्ल को लिख दो और इसमें ए आई लग जाएगा एंडिंग, ठीक है। फिनीर जब आप लिखोगे तो एज इट इज फिनीर लिखो और उसमें ए आई लगा दो। वॉन्द्र में आर तक लिखो, उसके बाद ए आई लगाओ, उसका ई हट जाएगा। अब आया समझ में? ठीक है। जॉ के साथ ऐसे बनाएंगे, त्यू के साथ हमें पी ए आर एल ई आर, उसके बाद ए एस, इल और एल के साथ पार्लेरा, नो के साथ अब पार्लेरो, वो के साथ आप लगाओगे पार्लेरे, और इल और एल के साथ जब आप लगाओगे पार्लेरो, ओके। फिनीर के साथ आप चाहो तो सबसे पहले फिनीर लिख लो, सारे में लिख दो। और इसमें आ जाएगा आपका ए एस, ए ओ एन एस, ई जेड और ओ एन टी। वॉन्द्र में भी आप यही करो, वॉन्द्र, 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 और इसमें जाएगा ए एस, ए ओ एन एस, ई जेड एंड ओ एन टी, ओके। मत बजाओ। यहां पे देखो एग्जाम्पल में, यही एग्जाम्पल मैंने दिया है। जैसे पार्ल है, एज इट इज आपने लिखा और एंडिंग लगा दिया। फिनीर में आपने एज इट इज लिखा और एंडिंग लगा दिया। वॉन्द्र में आपने ई को कट कर दिया यहां से और फिर एंडिंग लगा दिया, ठीक है। ये तो हो गया जनरल रूल, ठीक है, फ्यूचर सिंपल बनाने का। तो बेसिकली फ्यूचर सिंपल बनाने का सबसे आसान तरीका ई आर एज इट इज, आई आर एज इट इज, और आर ई में से ई हटा के आपको एंडिंग लगाना है,
आ रहा है समझ में? इसके बाद इसमें एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है वो आप देखो, क्योंकि एक्सेप्शन में जब आएगा तो ये ऐसे नहीं बनेगा। एक्सेप्शन में बनाने के लिए आपको सबसे आसान तरीका ये करना पड़ेगा, यहां से आपको, एक मिनट में इसको छोटा कर लो थोड़ा सा, एक्सेप्शन में हमने एक रूल सेट किया है, पीफा स्क्वायर V4 MTSCDR, ये सारे वर्ब होंगे तो पहले चेंज होगा और उसके बाद आपका एक्सेप्शन, ये सारे एक्सेप्शन है आपके, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पे P से प्लूवर, पुवर, ऐत्र से ई से ऐत्र, ऑवेर, फैर, फालवार, ए से आलेर, आवर, ये चेंज हो जाएगा प्लूवर PLEUVR में, ये हो जाएगा POURR, ये हो जाएगा SERENVERR, ये हो जाएगा FER, FAUDR, यहाँ IR और ये AUR, ओके। और इसके बाद हम पीफा के बाद आपको मैं बता रहा हूं, थोड़ा छोटा कर लो, आप यहाँ पे रख लो। V4 वुलवर, वालवार, वेनीर, उसके बाद बोआर, यहां हो जाएगा वुद्र, बाद्र, वियांद्र और वैर, ये V4 हो गया आपका। इसके बाद आपका MTS मुरीर, तेनीर, साबवार, और उसके बाद कुरीर, दावर और रिसेवर। मुरीर, मुर, तियांद्र, सौर, कुरीर, रिसेवर, ओके। तो यहां पे आपका ये सारा एक्सेप्शन है। दवर का दवर DEVER, DEVR। अब देखो ये सारे जब वर्ब आएंगे फ्यूचर में तो पहले आप इसको इसमें चेंज करोगे और फिर ये एंडिंग लगाओगे। ये सारे वर्ब यदि नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, फिर सिंपल तरीके से बना देंगे। सिंपल फ्यूचर सिंपल बनाने का सबसे आसान तरीका आपके पास में, आप रूल को फॉलो करोगे, जो भी वर्ब है उसको एज इट इज लिख के एंडिंग लगाएंगे, बट ये एक्सेप्शन को चेक करके, यदि ये एक्सेप्शन है तो इसमें चेंज करेंगे और उसके बाद एंडिंग लगाएंगे। और सेम पैटर्न पे कंडीशनल प्रेजो बनता है। कंडीशनल प्रेजो में क्या करते हैं, सिर्फ हम एंडिंग को चेंज करते हैं, बाकी सारे यही सेम एक्सेप्शन यहां पे भी रहते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल प्रेजो बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यही सेम एक्सेप्शन लर्न करना है, और उसको बनाने के लिए कैसे बनाओगे वो देखो। सर फ्यूचर सिंपल जो है किस सेंस में वो यूज होगा? जैसे हम वो बोलते हैं आई विल स्पीक, हाँ आई शैल वाला जो आपका फ्यूचर है उसी में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंडीशनल प्रेजो देखो कैसे बनता है, लो कंडीशनल प्रेजो। तो कंडीशनल प्रेजो बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सेम रूल को फॉलो करना है, सब्जेक्ट लिखना है, इसमें भी इंफिनिटिव यूज होगा,
और उसके बाद वहां क्या था, वहां पे एंडिंग किसकी थी, अवर की, यहां पे एंडिंग हो जाएगी लैम्पार्फे की। ओके, तो यहां पे देखो आप, ज, चू, इल, एल, सारे टेंसेस ना एक दूसरे से एसोसिएट है, इसलिए मुझे एक ही वीडियो में सारे टेंसेस बनाने पड़ गए हैं। ठीक है, जब आप बैठ के इस वीडियो को भी देखोगे ना आराम से, तो हर चीज रिवाइज होगी, हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, हो क्या रहा है। ठीक है, नु, वो और इल। तो यहां पे देखो इन्फिनेटिव का सेंस जो है यहां भी सेम है, ई आर एज इट इज, आई आर एज इट इज, और आर ई में कट जाएगा। ठीक है, ई, और एंडिंग क्या, इसकी एंडिंग होगी ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई जी और ए आई ई एन टी। ठीक है, ये एंडिंग है। अब इसकी जो पैटर्न है कंडीशनल प्रेजो, ध्यान रखना फ्यूचर सिंपल और कंडीशनल प्रेजो एक ही है, सिर्फ एंडिंग डिफरेंस है। जो एक्सेप्शन उसका है वो एक्सेप्शन इसका है, जो बनाने का पैटर्न उसका है वो बनाने का पैटर्न इसका है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ एंडिंग की है। ये किस सेंस में यूज हो रहा है? ये कंडीशनल वुड के सेंस में यूज होता है, वो मैं जब बताऊंगा सी क्लोज तभी बताऊंगा इसका सारे मीनिंग। अब यह जैसे होता है आई वुड लाइक टू गो, ऐसा वाला वर्ड बोलते हो ना, उस तरह का सेंस में ये यूज होता है। ठीक है, तो अभी आप देखो इसका, इस पैटर्न, सेम पैटर्न में देखो। अब इसका मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, देखो यहां पे जैसे आप लिख लो पी ए आर एल ई आर, एक ई आर एंडिंग वर्ब लिख लो, फिनीर, आई आर और वॉन्द्र। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे ज, च्यू, इल, एल, नू, वो, इल, एल। ओके, आप पार्ल को एज इट इज लिखना है तो पहले आप पार्ल को एज इट इज लिख दो। लिख दिया एज इट इज। अब यहां पे क्या करोगे, इसको सिंपल, फिनीर को भी आप एज इट इज लिख दो, फिनीर, 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 फिनीर। वॉन्द्र, वॉन्द्र को एज इट इज लिखो, वॉन्द्र, ई हटाना है इसमें से। ठीक है, वॉन्द्र, 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 वॉन्द्र। हमने कुछ ज्यादा वॉन्द्र लिख दिया है। अब इसमें एंडिंग लगाओ, क्या होगा, ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई जी और ए आई ई एन टी। ठीक है, यहां पे हो जाएगा ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई सी और ए आई ई एन टी। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई सी और ए आई ई एन टी। क्लियर? और एक्सेप्शन के लिए आप कहां जाओगे, P5 स्क्वायर में। जो इससे पहले वाला जो मैंने करा था वो है आपका एक्सेप्शन, सेम एक्सेप्शन वर्कआउट करता है यहां पे। ठीक है, तो ज्यादा कोई टेंसेस नहीं है। एक बार मैं ये सारे टेंसेस समझा दूंगा ना, इसके बाद मैं एक टेंसेस का पूरा शॉर्ट फॉर्म समझा दूंगा, पूरे का पूरे टेंसेस माइंड में उतर जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पे इसका एक्सेप्शन के लिए आपके पास यही एक्सेप्शन है, P5 स्क्वायर, V4, MTS, CDR। सेम कंडीशनल का भी एक्सेप्शन है, जो इसका एक्सेप्शन था वही उसका एक्सेप्शन है। साइड में उसका लिख लो एक्सेप्शन P5 स्क्वायर, V4, MTS, CDR। ठीक है, दोनों समझ में आ गया, फ्यूचर सिंपल और कंडीशनल एसोसिएट हो गया। बाद में सिंपल स्टेटमेंट क्लियर हो गया। ठीक है,
अब देखो डाउट सेशन मिलेगा। उसके बाद यहां पे देखो, अब दूसरा जो टेंसेस हम चलेंगे हमारा आएगा फ्यूचर प्रॉस। ठीक है, तो फ्यूचर प्रॉस में लॉ फितूर प्रॉस, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी से यहां पे आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट निकालना होता है और उसके बाद यहां पे आप क्या करोगे, आलेर की कॉन्जुगेशन करोगे और इसके बाद इंफिनिटिव फुल वर्ब लिखना होता है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसका मतलब होता है आई एम गोइंग टू डू समथिंग, डू समथिंग, अभी अभी करने के लिए जा रहे हैं। तो जो अभी अभी करने को जा रहे हैं उसी को फ्यूचर, रीसेंट फ्यूचर। ठीक है, तो आप इसको बनाने का सिंपल तरीका है, आप सारे सब्जेक्ट लिख लो, ज त्यू इल एल नू, उसके साथ वो इल। आलेर की कॉन्जुगेशन करनी पड़ेगी आपको, जॉवे च्यूवा इल्वा एल्वा नू जालो वू जाले और इलल वो। यहां पे हो जाएगा इंफिनिटिव का सेंस लोगे तो यहां हो जाएगा आपका फुल का फुल वर्ब आपको लिखने पड़ जाएंगे। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, इसको बनाने का सिंपल तरीका है, देखो यहां पे आप देखो, जैसे एग्जांपल में यहां पे दिया मैंने एल और यहां ब्रैकेट में मैंने यहां लिखा पार्क। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको सिंपल स्टेटमेंट में पहले इल बा हो जाएगा आलेर की कॉन्जुगेशन और उसके बाद पूरे पूरे पार्ल यहां पे लिखोगे एज इट इज। ठीक है, चेंज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद कोई प्रोमिनल वर्ब आता तो क्या करोगे, जैसे यहां मान लो नू लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पे फिनीर है, सॉरी प्रोमिनल वर्ब एक ले लेते हैं, सॉ ब्रोसेर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, नू के साथ क्या हो जाएगा आलो और ये जो सॉ है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो यहां क्या हो जाएगा नू और फिर ब्रॉस। प्रोमिनल का लिखते हम इंफिनिटिव है लेकिन हम इसका सॉ चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, हाँ ठीक है, मीनिंग क्या बना है सेंटेंस का, वी आर गोइंग टू ब्रश। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपका आता है नेगेटिव वगैरह लगाना है तो आप नेगेटिव यहां पे नो और यहां पे पा लगा सकते हो आलेर में ही। इसके बाद हम चलते हैं पासे रेसो, सबसे इजी टेंसेस है पासे रेसो, उसके लिए हम चलते हैं यहां पे लॉ पासे रेसो। पासे रेसो बनाने के लिए सबसे आसान तरीका हमारे पास पता है क्या है, हम क्या करेंगे, पासे रेसो बनाने के लिए आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, ये करंट पास्ट, हाँ नहीं रिसेंट पास्ट, आई जस्ट डू समथिंग ऐसा वाला सब्जेक्ट, मत करो खरखर, यहां पे सब्जेक्ट प्लस वेनियर की कॉन्जुगेशन प्लस इन द डीई और डी ऑफिस स्टॉप प्लस इंफिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे क्या करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लाइक जो च्यू इल एल नू वो इल और एल। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम वेनियर की कॉन्जुगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जॉबिया च्यूबिया इलेलविया नू वेनो वो वेने
इलेल भी आने, डीई और डी ऑफिस का प्लस इंफिनिटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप अब कैसे बनेंगे, यहाँ पे हम आप देखो यदि ये आता है तो आप इसको ऐसे करोगे, एल यहां पे हम देंगे पार्ड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेनिर की कॉन्जुगेशन करो, फिर दो लिखो, फिर यहां पे पार्ड पूरा लिखना। यदि आपका वर्ब वॉवल से शुरू हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डी ऑफिस तक, ठीक है। इसमें भी प्रोमिनल वर्ब आ जाता है तो क्या करोगे, जैसे नो के साथ आप यहां पे सॉ लेवेर, तो सॉ लेवेर आ जाए तो क्या करेंगे यहां पे, सॉलेवेर, सॉलेवेर आएगा तो आपका सिंपल स्टेटमेंट यहां पे नु वेनो, ठीक है। फिर दो, फिर यहां पे क्या हो जाएगा नु, और उसके बाद लेवेर। हो रहा है क्लियर, अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहां पे एक स्टेप क्लियर करना है थोड़ा सा, और अभी तक जो हमने टेंसेस पूरा सीखे हैं वो मैं एक बार वो कर देता हूं कि कौन कौन सा टेंसेस हम लोग अभी तक सीखा है, ठीक है। उससे पता भी चल जाएगा और कितना बचा हुआ और क्या करना है करके। तो देखो यहां पे हमने अभी तक सीखा लॉ प्रेजो, दूसरा हमने सीखा लॉ पासे कंपोजे, इसके बाद हमने सीखा लॉ पासे रेसो, इसके बाद हमने सीखा लॉ फितूर सैम्पल, इसके बाद हमने सीखा लॉ फितूर प्रॉस, इसके बाद हमने सीखा फ्यूचर ऑन्टेरियर, इसके बाद हमने सीखा लॉ पासे लप्लू का पार्फे, इसके बाद हमने सीखा लैम्पार्फे, इसके बाद हमने सीखा इम्पैक्ट खातिब, कितना ही सीखा अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक टेंसेस और सीखा हमने कंडीशनल प्रेजो। टोटल इतने ही टेंसेस हमने सीखा है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे, मिक्स टेंसेस सीखेंगे, ठीक है। अभी ये सारा आप लोग को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक करके रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ।